ये वीडियो टैली प्राइम रिलीज 7.1 में परचेज ऑफ गुड्स के लिए TDS इम्प्लीमेंटेशन को कवर करता है, जिसे TDS 194Q एंड न्यू सेक्शन 393 एंड पेमेंट कोड 1031 के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम टैली के गेटवे पर जाते हैं और क्रिएट सेलेक्ट करते हैं। Next, we will press F11 for features. अंडर टैक्सेशन TDS को इनेबल करें। कंपनी TDS डिडक्टर डिटेल्स स्क्रीन में अपना टैन रजिस्ट्रेशन नंबर और टैक्स डिडक्शन और कलेक्शन अकाउंट नंबर या टैन डालें। स्टॉक आइटम पर TDS एक्टिवेट करें। टैली के गेटवे पर वापस आकर पेमेंट का तरीका सेट करने के लिए फिर से क्रिएट सेलेक्ट करें। Choose TDS Nature of Payments under Statutory Masters. TDS Nature of Payment Creation स्क्रीन दिखाई देगी। हम TDS 194Q के लिए डिटेल्स भरेंगे। ऐप हेल्प बटन से भी हेल्प ले सकते हैं। फिल्टर करने के लिए PUR टाइप करें और परचेज ऑफ एनी गुड्स चुनें। छूट की लिमिट 50 लाख पर सेट करें और डिटेल्स सेव करें और रेट रखें 0.1% और बिना पैन के लिए 5%। अतिरिक्त सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करने के लिए F12 दबाएं, जिससे कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ पर अलाउ कैलकुलेशंस टैक्स ऑन वैल्यू एक्सीडिंग द थ्रेशहोल्ड/एग्जेम्पशन लिमिट को इनेबल करें। Ensure calculate tax on value exceeding the threshold/exemption limit is set to yes and accept the screen to save the nature of payment. अब पार्टी लेजर बनाते हैं। इस TDS डिडक्टिबल को yes पर सेट करें और डिडक्टी टाइप के लिए कंपनी रेजिडेंट चुनें और पार्टी का पैन नंबर डालना ना भूलें। इसके बाद हम TDS लेजर बनाएंगे। इसका नाम TDS 194Q रखें। ड्यूटी या टैक्स का टाइप TDS सेट करें और पेमेंट के नेचर के लिए परचेज ऑफ एनी गुड्स चुनें। आखिर में हम परचेज लेजर बनाते हैं। GST रेट और रिलेटेड डिटेल्स के तहत टाइप ऑफ सप्लाई को गुड्स पर सेट करें और स्क्रीन को एक्सेप्ट करें। स्टैट्यूटरी डिटेल को इनेबल करें। अब परचेज ऑफ एनी गुड्स TDS पेमेंट का नेचर सिलेक्ट करें। टैली प्राइम में CGST इनपुट लेजर बनाने के लिए सबसे पहले नेम में CGST इनपुट लिखें और उसे ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप के अंडर रखें। इसके बाद टाइप ऑफ ड्यूटी/टैक्स में GST और टैक्स टाइप में CGST सेलेक्ट करें। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन को 0% ही रहने दें ताकि टैक्स रेट्स परचेज एंट्री से ऑटो कैलकुलेट हो सकें। स्क्रीन के मुताबिक इस TDS एप्लीकेबल को नॉट एप्लीकेबल रखें। यहाँ पे लास्ट लेजर की तरह ही करेंगे। यहाँ से अब हम स्टॉक आइटम बनाते हैं। यहाँ पर हम आइटम बनाएंगे, GST डिटेल्स एंटर करेंगे, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स सेलेक्ट करेंगे। F12 कॉन्फ़िगरेशन में जाकर TDS डिटेल को इनेबल करें। अब स्टैट्यूटरी डिटेल को इनेबल करेंगे। TDS डिटेल में परचेज ऑफ एनी गुड्स सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर परचेज बुक करेंगे एंड आप देख सकते हैं कि असेसेबल वैल्यू अभी 50 लाख रुपए से कम है, तो TDS डिडक्ट नहीं हुआ। याद रखें कि TDS टैक्स पर कैलकुलेट नहीं होता। Alt+G से गो टू पर जाकर TDS फॉर्म 26Q चेक करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी वैल्यू 5 लाख से कम है, तो TDS डिडक्ट नहीं हुआ। अब हमने एक परचेज और बुक की सेम पार्टी की और इस बार के परचेज से टोटल वैल्यू 50 लाख से ऊपर चली गई है, तो टोटल वैल्यू में से 50 लाख सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू आई है उस पे TDS डिडक्ट हो गया है। Alt+A से TDS एनालिसिस चेक कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि TDS कितना % डिडक्ट हुआ एंड कितनी वैल्यू पे। ये देखिए 5 लाख रुपए अलग आ गया अंडर लिमिट एंड बाकी बचे हुए अमाउंट पे TDS डिडक्ट हो गया।